वेलकम टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कराया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको ग्राम में दे रखा है और हमें इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे उसमें डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल यानी कि पॉइंट लग जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमें ग्राम में दे रखा है, हमें किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से क्यों डिवाइड करना होगा? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और हम ग्राम से अब किलोग्राम पे जा रहे हैं तो उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पे कितना है? 200 ग्राम दे रखा है। 200 ग्राम इज इक्वल टू 200/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पे 3 zeros दे रखे हैं, तो 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.200 ग्राम और यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो इसको हम कहेंगे 0.200 किलोग्राम। अब बढ़ते हैं यहाँ पे दे रखा है 3470 ग्राम। हम इसको भी सेम करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 3470 ग्राम इज इक्वल टू 3470/1000 किलोग्राम। यहाँ पे 3 zeros दे रखे हैं, 3 नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.470 किलोग्राम। ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे किलोग्राम और ग्राम अलग अलग दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ ग्राम को चेंज करेंगे, किलोग्राम को टच भी नहीं करेंगे। किलोग्राम का लास्ट में काम होगा हमारा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। ये लाइन सब में आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 ग्राम इज इक्वल टू 8/1000 किलोग्राम। यहाँ पे 3 zeros दे रखे हैं, 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा देंगे। नंबर यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 2 नंबर हम अपने पास से लगा देते हैं। 008 पॉइंट किलोग्राम करते हैं। मैंने कहा था ना कि जो किलोग्राम में हमें दे रखा है इसको लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पॉइंट से पहले 0 लगाया, यहाँ पे पॉइंट से पहले हम पे ने 3 लगाया क्योंकि यहाँ 4 डिजिट थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 4.008 किलोग्राम। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है 20.03। हमें इस क्वेश्चन में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं कि इस नंबर को हमें एक्सपेंड करके यानी फैला के लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे चलिए आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे हमें दे रखा है पॉइंट से पहले का नंबर 20 किस तरह लिखेंगे हम यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर हम प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि हम नेक्स्ट नंबर की तरफ आ रहे हैं, वो है 0 यानी कि पॉइंट के बाद का नंबर। पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है, जब भी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने को कहा जाता है तो हम उसके नीचे 10 लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर पे 10 लिखते हैं, नेक्स्ट नंबर पे 100, फिर नेक्स्ट नंबर पे 1000, इस तरह करके हम लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर 0 है तो हम यहाँ पे 0/10 लिख देंगे और नेक्स्ट नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में हमने नंबर लिखा है उसको हम सॉल्व कर देंगे, यानी 21 का लिखा है ना, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस, और ये 0 हम हटा देंगे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर हम नेक्स्ट नंबर पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा 3/100। तो हमारा इसका आंसर आ गया 20 प्लस 3/100। अब बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही दे रखा है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, प्लस करके यहाँ पे फर्स्ट नंबर 0 है तो ये 0/10 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, पॉइंट के बाद का फर्स्ट नंबर पे डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे 3/100 आ जाएगा, यानी कि इसका सेकंड नंबर जो होगा उस पर 100 आ जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस, मैंने बताया था 0 की वैल्यू नहीं होती है डेसिमल में, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे बस 3/100 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 2 की प्लेस वैल्यू इन जो नंबर्स में यानी इन पार्ट्स में कितनी दे रखी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? ये जो है 1 डिजिट पे है। 1 डिजिट का मतलब क्या? यानी कि पॉइंट से पहले है, यानी कि नॉर्मल जो हमारा नंबर सिस्टम में दे रखा होता है 1 टाइम्स 100,000, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 डिजिट पे है, तो बस यहाँ पे 2 ही हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और आंसर हमारा आ जाएगा 2। बी पार्ट की बात करते हैं। 2 कहाँ दे रखा है हमें? 2 ये दे रखा है हमें। ये कौन सी प्लेस वैल्यू पे है? पॉइंट से पहले है तो नॉर्मल नंबर सिस्टम चलेगा 1s 10s, तो ये 10s पे है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 20।
इधर आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट पे यहाँ पे हमें दे रखा है, ये जो है पॉइंट के बाद है। पॉइंट के बाद मैंने आपको क्या बताया था, वंस नहीं होता है, सीधा टेंथ होता है, यानी टीएच की साउंड आती है। तो जब टीएच की साउंड आती है तो हम क्या करते हैं, अपॉन में 10 लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, 2/10 हमारा आंसर हो गया। इधर आते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट पे यहाँ पे दे रखा है, ये कौन सी प्लेस वैल्यू है, पॉइंट के बाद होता है 10th, फिर आता है 100th, टीएच की साउंड आती है। तो जब 100 पोजीशन पे है तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की, यानी कि जहाँ पे 2 दे रखा है, इस जगह पे हमें 2 दे रखा है यहाँ पे। ये कौन सी पोजीशन पे है, पॉइंट के बाद हमारा फर्स्ट नंबर जो होता है वो 10th होता है, सेकंड 100th होता है, और थर्ड होता है हमारा 1000th, टीएच की साउंड आएगी। तो यहाँ पे 2 के नीचे क्या लग जाएगा, 2 के नीचे आ जाएगा 1000। मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये पॉइंट से पहले का तो नंबर सिस्टम नॉर्मली चलता है, 1s 10s 100 1000। ये 1s पे था, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 10s पे था, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। इस पार्ट पे आते हैं, ये जो है पॉइंट के बाद वाला नंबर था, पॉइंट के बाद का फर्स्ट नंबर होता है 10th, तो हमने 2/10 कर दिया। यहाँ पे 100 पे था तो 2/100 कर दिया, यहाँ पे 1000th पे था तो अपॉन में 1000th आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बता रहे हैं कि दिनेश ने ट्रैवल किया फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी पे गया, उसके बाद फिर बी से सी पे गया। इन द सेम वे अयूब ए टू डी गया, फिर डी टू सी गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें डायग्राम दे रखा है इसी डिस्टेंसेस का, ए टू बी कितना डिस्टेंस है, बी टू सी कितना डिस्टेंस है, सी टू डी कितना डिस्टेंस है, और ए टू डी कितना डिस्टेंस है। हमें सारे डिस्टेंसेस पता हैं, बस हमें यहाँ पे पुटअप करना है और बताना है कि किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, मतलब दिनेश ने ए टू बी फिर बी टू सी ट्रैवल ज़्यादा किया, या फिर अयूब फ्रॉम ए टू डी और डी टू सी ज़्यादा ट्रैवल किया। तो हम चलिए फिगर आउट करते हैं। तो पहले देखते हैं ए टू बी कितना डिस्टेंस है। ए टू बी डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7.5 किलोमीटर। उसके बाद फिर क्या है, दिनेश ने फिर बी टू सी ट्रैवल किया, बी टू सी कितना डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर, हम यहाँ पे लिख देंगे 12.7 किलोमीटर। अब बताना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। हम क्या करेंगे, जब टोटल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली प्लस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7.5 प्लस 12.7, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस कर देंगे। अब इसको रफ में प्लस करते हैं तो हमने लिखेंगे यहाँ पे 12.7, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे 7.5। अब 7.5 कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद का नंबर पॉइंट के बाद लिखेंगे, 5 बाद में था, हमने बाद में लिखा 7 पहले था, हम 7 पहले लिख देंगे। इसको प्लस करेंगे, 7 + 5 कितना होता है, 8 9 10 11 12 होता है। तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी चले जाएगा यहाँ पे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। इसको प्लस करते हैं, 7 + 2 कितना हो गया 9, 9 + 1 कितना हो गया 10, 0 यहाँ 1 यहाँ, 1 + 1 = 2, तो ये हो गया इसका 20.2 किलोमीटर, यानी कि दिनेश ने कितना ट्रैवल किया 20.2 किलोमीटर। अब अयूब की बात करते हैं। अयूब ए टू डी गया, तो ए टू डी कितना डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर, हम यहाँ पे लिख देंगे 9.3 किलोमीटर। फिर वो डी टू सी गया, डी टू सी कितना है 11.8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11.8 किलोमीटर। उसके बाद इसका भी टोटल बताना है हमें, तो हम इसको भी रफ में प्लस कर लेंगे। हम रफ में लिखेंगे 11.8 और 9.3, वही ध्यान रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद का नंबर पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले का नंबर पॉइंट से पहले। अगर आप इसको आगे पीछे कर देते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब हम इसको प्लस करेंगे, 8 9 10 11 11 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 9 10 11 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 1 + 1 = 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा इसका आंसर आ गया, हम यहाँ पे लिख देंगे 9.3 + 11.8 किलोमीटर। इसको टोटल करके हमने आंसर निकाल लिया 21.1 किलोमीटर। अभी हमसे पूछ रहे हैं किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, तो दिनेश का यहाँ पे 20.2 था और यहाँ पे अयूब का कितना था 21.1 किलोमीटर। किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, ऑब्वियसली अयूब ने। तो यहाँ पे लिख देंगे अयूब ट्रैवल मोर बाय, अब कितने से ज़्यादा ट्रैवल किया, अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21.1 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 20.2। जब हम इसको माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसने कैरी दी। माइनस करेंगे यहाँ 9 आ जाएगा, 0 के नीचे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो यानी कि बाय 0.9 किलो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अयूब ट्रैवल मोर बाय 0.9 किलोमीटर और 900 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है कि श्यामा ने एप्पल लिए इतने 5 kg 300 ग्राम,
श्यामा ने मैंगोज लिए इतने, उसने टोटल कितना वेट बॉट किया। इन द सेम वे सरला ने ऑरेंजेस लिए इतने केजी यानी कि 4 केजी 800 ग्राम, और सरला ने फिर बनानास लिए 4 केजी 150 ग्राम। हमें इसका टोटल वेट बताना है। जब इन दोनों का हम टोटल वेट बता देंगे तो हमें बताना है कितने ज़्यादा वेट बॉट किया। तो चलिए फिगर आउट करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो टोटल में तो ऐड ही आता है, तो ये नंबर्स को हम लिख देंगे रफ में। 5 और 300 हमने रफ में लिखा, फिर 3 और 250 हमने रफ में लिखा। इसको हम प्लस कर देंगे 0 5 5 5 + 3 = 8। तो यहाँ पे आ गया हमारा 8 किलोग्राम 550 ग्राम। इन द सेम वे हम सरला ने जो फ्रूट्स खरीदे उसको भी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 4 800 एंड 4 150 ग्राम। इसको प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 किलोग्राम 950 ग्राम। अब हमारे पास दोनों के आ गए, हमारे पास श्यामा के भी आ गए, हमारे पास सरला के भी आ गए। अब हमें बताना है किसने ज़्यादा खरीदा। तो देखेंगे 8 केजी 550 ग्राम, यहाँ पे है 8 केजी 950 ग्राम, तो ऑब्वियसली 950 ग्राम ज़्यादा होता है। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे ताकि देखें किसने कितना ज़्यादा खरीदा। ग्राम को ग्राम से माइनस कर लेते हैं खाली, क्योंकि वो तो ज़ीरो ही हो जाएंगे माइनस करके। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस करेंगे 0 0 और इसको माइनस करके 4। तो अब हमें यार यहाँ पे स्टेटमेंट बन जाएगा, सरला बॉट मोर फ्रूट बाय 400 ग्राम। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना छोटा है। तो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप सबको पता ही है कि माइनस करना होता है इसमें। तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे पॉइंट में नंबर दे रखा है और यहाँ पे पॉइंट में नंबर नहीं दे रखा है। तो इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि जो नंबर पॉइंट में नहीं दे रखा होता है उसके साथ हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये 28.0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 28.0 किलोमीटर। इसके साथ तो पॉइंट है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें माइनस करना है। तो हम क्या करते हैं, माइनस के केस में बड़ा नंबर जो होता है वो पहले लिखते हैं। तो 42.6 किलोमीटर बड़ा है, हम इसको पहले लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 42.6 किलोमीटर। छोटा नंबर ये है, हम इसके नीचे लिख देंगे 28.0 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम इसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 6 में से 0 अगर कैंसिल आउट करते हैं यानी माइनस करते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 किलोमीटर। डेसिमल के नीचे डेसिमल यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। अब यहाँ पे छोटा नंबर है 2 है और बड़ा नंबर 8 है। ऊपर छोटा नंबर तो हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे बराबर वाले नंबर से। तो ये 4 था, ये 3 हो गया और इसने कैरी दिया, ये 12 बन गया। अब हम इसको जब माइनस करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा और इसको जब माइनस करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 14.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे सो 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो बाय बाय, जय हिंद।